तो चलो आ जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं प्रश्नावली 8.1 का पहला नंबर। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले तुम्हें 2-3 चीज बात ध्यान रखनी होगी, जो कि मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको समांतर श्रेणी मालूम होना चाहिए। समांतर श्रेणी में क्या एनवा पद का सूत्र क्या होता है? ठीक है, मैं रेड कलर ले लेता हूँ। एनवा पद का सूत्र होता है हमारा, ठीक है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ये याद रखना है पहली बात। और उसके बाद एन पदों का जो सूत्र होता है हमारा, ठीक है, जैसे हमारा होता है प्रथम पद को A1, द्वितीय पद को A2, तृतीय पद को A3, चतुर्थ पद को A4, ये चलते रहता है। ये हमारा पद का सूत्र है AN तक, ये याद रखना है। उसके बाद क्या याद रखना है तुम्हें, वो भी बता देते हैं। कभी पूछेगा कि 31वां पद का सूत्र बताओ, ये पूछता था। तो 31वां पद का सूत्र होता है A प्लस 1 कम 31 है तो 30D। समझ में आ गया? अगर बोलेगा प्रथम पद का सूत्र बताओ, तो प्रथम पद का सूत्र तो मालूम है क्या होता है, ए होता है। अगर बोला तुमको कि 9वां पद का सूत्र बताओ, तो 9वां पद का सूत्र हो जाएगा ए प्लस 8D। द्वितीय पद का सूत्र क्या हो जाएगा, ए प्लस 1D। कुछ नहीं, मतलब वही ऐसे करके तुम्हें सूत्र मालूम होना चाहिए। अगर और हाँ, 31वां पद को ऐसे भी लिख सकते हैं A31, इसको 31वां पद लिख सकते हैं। प्रथम पद को सिर्फ A1 लिखेंगे, 9वां पद को A9 करके लिखेंगे, तो ये भी सूत्र ही है। इतना समझ में आ गया? अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं एक लाइन से। तो जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उसको आप उठा लो और इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ। तो पहला क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। देखो, पहला नंबर में n का मान रखेंगे 1। ठीक है, सरल तरीके से बताएंगे। देखो, n का मान रखना है 1, तो यहाँ पे है A1 1 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। देखो, 1 पहले से है, 2 और 1 को जोड़ूंगा तो 3, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। फिर एक बार रख देना n इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। यहाँ पे भी लिखेंगे 2 इंटू 1। अच्छा, यहाँ पे बदलते जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2, क्योंकि n का मान है तो 2 रखूंगा, प्लस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 4 2 जा 8। ठीक है, इसी प्रकार n का मान रखूंगा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा A3, यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। इसी प्रकार n इज इक्वल टू 4 रखूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा A4, यहाँ पे भी 4 इंटू 4 प्लस 2। अगर आपको नहीं मालूम तो इसमें मान रख रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24। ठीक है, इसी प्रकार n इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे आ जाएगा A5, यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 5 प्लस 2 इज इक्वल टू आ जाएगा। देखो, 5 में 2 अगर ऐड करूंगा तो आएगा 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 35। दिस इज द आंसर। तो आंसर में लिखेंगे अतः। ठीक है, प्रथम 5 अनुक्रम, प्रथम 5 4 नहीं रे 5 अनुक्रम क्या क्या है हमारा, क्रमशः लिख देंगे 3 8 15 24 और 35 है। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया? बस इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है और आगे बढ़ते। तो चलो बाकी बच्चे क्वेश्चन को लगा लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व करूंगा, तो आप ध्यान से देखना तीसरा नंबर में क्या क्या दिया है। ठीक है, तीसरे नंबर में दिया है an इज इक्वल टू दिया है 2 की पावर n। सेम उसी तरह सॉल्व करेंगे जिस तरह पहले सॉल्व की थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो n का मान क्या रखूंगा मैं, देखो, ठीक है, सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान रखना। n का मान क्या रखूंगा मैं, 1। n का मान क्या रखूंगा मैं, 1 बता चुका हूँ मैं। अब n का मान 1 रखूंगा तो क्या पे आएगा, A1 इज इक्वल टू 2 की पावर 1, अर्थात 2 ही आएगा, क्योंकि 2 का गुणा एक बार मतलब 2। इस बार हम n की पावर करेंगे 2, तो a जहाँ जहाँ n होगा वहाँ पे क्या रखूंगा 2, तो यहाँ पे n था 2 रख दिया। 2 की पावर n है मतलब 2 आएगा, इसका मतलब है 2 का 2 बार गुणा अर्थात 4। फिर इसके बाद n का मान रखना है 3, इसका मतलब A3 इसको लिखूंगा, और 2 की पावर 3 इसका मतलब 2 का 3 बार गुणा
ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, यहाँ पे लिख दूंगा 8। n का मान रखूंगा 4, अर्थात ये 4 यहाँ पे आ जाएगा 2 की घात 4, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। ऐसे करना है भाई, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, n का मान रखना है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा ए 5 और यहाँ पे आ जाएगा 2 की घात 5, यहाँ पे डैश लगाते जाना, मतलब 2 का गुणा 5 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, अर्थात 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, यहाँ पे आ जाएगा 32। यहाँ पे लिख देंगे अतः प्रथम 5, क्या लिख जाता है, प्रथम 5 अनुक्रम क्या है, क्रमशः 2, 4, 8, 16, 32। दिस इज द आंसर।